गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 8 को कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, एक्सपोनेंशियल एंड कंपोनेंट्स, ये चैप्टर हम पढ़ाए थे और इसमें से बहुत सारे प्रश्नों को बनाए भी थे, आपको दिए भी थे बनाने के लिए। आप पता नहीं क्या करते हैं, किसी भी बच्चे का एक भी बनाया हुआ कॉपी मेरे पास नहीं आया है, कोई भी लड़का बनाया हुआ नहीं भेजा है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो अभी हम पढ़ा दे रहे हैं उसे फिर दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और हो सकता है कि टेस्ट जो है वह बहुत जल्दी लिया जाए और फॉर्मेटिव 1 जो है लेकर के हम लोग इसको उसका मार्क्स जो है वो आपके रिजल्ट में ऐड करेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ाया जाता है उसको साथ में पढ़ते रहिए, नहीं पढ़िएगा तो आपका क्लास छूट जाएगा। आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके पढ़िए। आज हम 2B का, पहले तो मैं 2B पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं 2B का प्रत्येक प्रश्न का एक एक प्रश्न मैं बना देता हूँ, अब बना कर दे रहा हूँ और इस पर आप इसी अनुसार 2B कल कंप्लीट करके आप मुझे दिखाएंगे। एक्सरसाइज 2B क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2B चैप्टर हो गया एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये हमारा चैप्टर है। 2B में पहला क्वेश्चन है, पहला इवैल्यूएट पहला का फर्स्ट है 2 का पावर 6, इसको हम 2 को 6 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3 और 3 6 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 आंसर। इसी तरह से आप दूसरा बनाएंगे, दिया है -6 का पावर -2, दूसरा भी बना देते हैं -6 का पावर -2। पावर -2 का मतलब होता है 1/, तब प्लस हो जाएगा, इसे उल्टा कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1/-6 का पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं 1/-6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस और 6 6 जा 36, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न इसमें है। इसमें हम देखते हैं कौन सा 2 नंबर में दोनों माइनस है, इसलिए इसे बता रहे हैं। इसका दूसरा नंबर कर रहा है -3/2 का पावर -6 इंटू -5/3 का पावर -6। यहां पर पावर तो ठीक है, ये बेस जो है दोनों सेम नहीं है,
अगर दोनों बेस सेम रहता तो इसके पावर को हम जोड़ सकते थे, ऐड कर सकते थे, लेकिन चूंकि बेस सेम नहीं है, एक में -3/2 है, दूसरे में -5/3 है, इसलिए इसके पावर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको, चूंकि पावर माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-3/2 का पावर 6 इंटू 1/-5/3 का पावर 6। अब ये पावर 6 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/- का पावर 6। माइनस का पावर अगर जैसे -1 का पावर अगर 1 है तो ये -1 हो गया, -1 का पावर 2 है तो +1 हो गया, क्योंकि -1 गुणे -1 बराबर +1। -1 का पावर 3 है, -1 गुणे -1 गुणे -1 बराबर -1, और -1 का पावर 4 है, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 बराबर +1। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर सम संख्या है तो यह प्लस हो जाता है, और विषम संख्या है तो माइनस हो जाता है। यानी इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 6 इवन नंबर है, इसलिए यह माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी 6 इवन नंबर है, इसलिए यह माइनस जो है सो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भी संख्याएं हैं, यह हो जाएगा कितना, 3 का पावर 6/2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6/3 का पावर 6। अब इसमें यह 3 का पावर 6 और ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बच गया कितना, 1/5 का पावर 6/2 का पावर 6। इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो 2 का पावर 6/5 का पावर 6। 2 का पावर 6 का अभी निकाल चुके हैं 64, और 5 का पावर 6 निकाल दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 6 5 25 25 125 25 625, 625 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का 5 हासिल 2, 5 10 12 का 2 हासिल 1, 6 35 1 31, 2 से 5 10 शून्य हासिल 1, 2 3 4 1 5, 6 गुना 12, ये हो गया कितना, 5 2 6 5 15, 6 से 25 15, 6 से 25, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 2 नंबर में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम लोग इसी अनुसार बना लेंगे। अब आपका आता है तीसरा नंबर। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेस दी रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीसरा प्रश्न है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस the results in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका रिजल्ट हमको बनाना है। जैसे ये दिया हुआ है कि x का पावर m गुणे x का पावर n बराबर होता है x का पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला। दूसरा है x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n बराबर होता है x का पावर m माइनस n। इसी प्रकार इसका जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे सबसे लास्ट प्रश्न है 6 नंबर, यही हम बना देते हैं।
ये दिया हुआ है 1/3 का पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का पावर -3 और डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर -3। पावर -3 है, इसे अगर हम बाहर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 का पावर -3 और डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर -3। यह हो गया 1/6 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर -3 और इसे हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3 -3 है, इसका पावर -3 है, ऊपर चला जाएगा तो 6 का पावर 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये -4 आएगा, इसका 4 का पावर -3 होगा, ऊपर चला जाएगा तो 4 का पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का पावर 3। ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 अब बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 4 2 जा 8। ये हमारा आंसर हो गया 27/8। इसके बाद से हमारा है अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 नंबर 4 नंबर का फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला दिया है 1 नंबर में दिया है 9 का पावर 0। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट x का पावर 0 इक्वल टू 1। x का पावर 0 का मतलब कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट हो और किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर होता है। तो 9 का पावर 0 बराबर 1 आंसर। इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे दिया हुआ है 4 नंबर दिया हुआ है 7 का पावर 0 माइनस 9 का पावर 0 प्लस 11 का पावर 0। तो 7 का पावर 0 बराबर 1, 9 का पावर 0 बराबर 1 और प्लस 11 का 0 पावर 0 बराबर 1 और ये 1 माइनस 1 बराबर 0 और प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 आंसर। इस प्रकार 4 नंबर तक हम लोग बना लिए। 5वां नंबर देखते हैं। फाइव नंबर कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। 5 नंबर सिंप्लीफाई and express each of the following as a rational number p by q। p by q के रूप में हम लोगों को लिखना है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट थोड़ा उससे आसान है। दिया हुआ है 2/5 का पावर 2, इसका पावर दिया हुआ है 3 इंटू 1/5
इसका पावर 2 इंटू 5 का पावर -1 इंटू 1/8। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि x का पावर m का पावर m बराबर होता है x का पावर m इंटू n। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 2/5 का पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, और ये पावर माइनस है तो ये हो जाएगा 1/5, और ये इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यह कितना हो जाएगा कि 2 का पावर 6 बाई 5 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 का पावर 2 1/5 इंटू 1/2 का पावर 3। अब यहां पर देखते हैं कि नीचे 5 का पावर है और एक 2 का पावर 3 बचा हुआ है, तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 का पावर -3 अब बटा 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 5 है, तो इसका मतलब पावर इसका 1। इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर है 2 का पावर 6 और यहाँ -3, तो -3 अब बटा यहाँ है 5 का पावर 6, अब +2 हो जाएगा +1, तो ऊपर बच गया 2 का पावर 3 और नीचे हो जाएगा 5 का पावर 6 और 3 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2 का 2b का 5वें नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए। इस सबका एक सवाल सॉल्व कर दिए। आप लोग अब अगले सारे प्रश्नों को बनाएंगे, इसके बचे हुए प्रश्न को बनाएंगे और अगले सारे प्रश्न को बनाएंगे। बना करके आपसे जो नहीं बनता है उसे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसे बना करके आप लोगों के पास भेज दूंगा। थैंक यू।